और इस लड़की को चलते चलते देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने जो देखा कि एक लड़की जंगल में, कहने लगे लड़की कहिए महाराज। तू कौन है? हम हमारा नाम है सुनीति। अरे नाम है सो है, तू लड़की होकर के इस जंगल में क्या कर रही है? अकेली क्यों आई? हम इसलिए आए हैं जी, मैं क्यों आई हूँ? मरने आई हूँ। बाऊ भाई, घर में क्या तेरे पति से झगड़ा हो गया? ना महाराज। नहीं, मैं जानता हूँ कि घर में नेक झगड़ा हो जाए और औरतें मरने के लिए पहले तैयार हो जाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप सच्चे साधु हो जी, तो खुद ही देख लो, ध्यान रख के। तो मेरी एक बात का जवाब दे। बताओ। सुनो। अरे का बरसा तोड़ी भाई के कहूँ गौ किसान, कहा बरसा तोड़ी भाई के कहूँ गौ किसान, सही के तुम अंदर पड़ो कहा रही भगवान। यही बात है। हाँ महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सुनीति कहने लगी महाराज आप समझ तो गए हो, लेकिन अब मेरा जवाब सुनो। तो क्या बोली? अरे ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गौ किसान, तो कहने लगे बाओ भाई तासे मरने के लिए आई है? हाँ। कहने लगे मैं एक वचन दे रहा हूँ। वो कह रहा है तू घर के लिए लौट जा। क्यों? लौट जाओ, बस ये ही समझ लो। ना महाराज, घर नहीं जाऊंगी। अरे जा, बेटा हो जाएगा। हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? तुम जैसे महात्मा हमें जिनके हम बताएं? बताओ। संतों ने कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, भगवान ने कहा है अच्छा। कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा, कि मेरा वचन झूठ जा सकता है लेकिन संतों का वचन व्यर्थ नहीं होगा। तू चली जा। ऐसे संतन की अगर झोली में बच्चा परे होते तो एक लिकार के सब दे देते, एक एक करके। एक बात बताएं? बताओ। अगर तू 6 महीना का इंतजार कर ले और 6 महीने के बाद यदि तुझे कुछ प्रमाण ना मिले तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा और चली आएगी इस कुआं में गिर के फिर मर जाना। महाराज अब हमारे बेटा नहीं होगा। नारद जी कहने लगे क्या धर्मराज की मिसाल तेरे ही पास में है? क्यों नहीं होगा? कहने लगी महाराज मेरे बेटा इसलिए नहीं होगा। क्यों? मोय 6 महीना गए
जा 1 साल के बाद मर जाना। अब विश्वास हो गया, मैया सुनी थी, चल दी। आकर के उसी फटी हुई रजाई लेकर के उस टूटे हुए खटोला पर फिर लेट गई और सोचने लगी कि मुझे महात्मा ने वरदान दिया है, प्रभु वो कौन सा दिन होगा, कौन सा समय आएगा जो 1 मास का लोथड़ा मेरी गोदी में कुलमुलाएगा और सब लोग हमें बांझ का नाम छोड़ करके पुत्रवती की दृष्टि से देखेंगे। इसी शोका समुद्र में मैया को नींद आ गई। इधर जो सवेरा हुआ है, उत्तान पाद कहने लगे, सिपाहियों हाँ चलो आज शिकार खेलने चलना है। महाराज जी हम तो नहीं जाएंगे। तुम नहीं जाओगे, बहुत लड़ाकू जवानों को साथ में ले चलो। जिस हिरन का मैं पीछा करूंगा उसे छोड़ूंगा नहीं। हम अपनी बीवी के अकेले हैं। तो शिकार खेलने तो चलना होगा। जब महाराज बहुत छुट्टी दे दो, कल चलियो। नहीं, मेरी मक्का सूख रही है, घर फोन आए रहो। हमें मालूम है बारिश भई है पिताजी। महाराज मानो है ना? नहीं, चलना होगा। तो मरवा वो ले चलेगी। चलो ना मान रहे तो जवानों को सजाइए। आज राजा उत्तान पाद घोड़े पे सवार हो करके चल दिया। घोड़ा पे बहु सवार, सुनो सरदार बड़ो आगे को। जग नेत्र रहे ललचाए रे, जंगल की छवि देखने को। चल दिया और इसने एक हिरण के बाण मार दिया। अरे जको बढ़िया बाल अंगार, अरे जको बढ़िया बाल अंगार, अरो जो बाण हिरण के मारी।
करके झाड़ी में छुप गया। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने उस हिरण को खोजने की कोशिश की, लेकिन हिरण का कहीं पर पता नहीं लगा। जब पता नहीं लगा तब तक एक गजब हो गया। अरे तोले उठी बदरिया काली, अंधेरा हो गया। फौज लौट करके वापस घर के लिए चल दी। और महारानी सुनीति के पास तो कोई नहीं गया। मैया सुरुचि के पास जाकर के छोटी रानी के पास सिपाही कहने लगे, महारानी साहिबा गजब हो गया। क्यों? तुम्हारे पिया शिकार खेलने गए थे, पता नहीं जंगल में अंधेरा हो गया और वो हमने उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। रानी कहने लगी, बाहो भाई आप डर गए। अरे हमारे पिया इतने लड़ाकू हैं, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ तुम लोग आराम करो। घंटी बुलाओ से जाओगी बड़ी जहाज सही। हाँ महारानी कहने लगी, जाओ आप आराम से करो और हमारे पिया का मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन बड़ी रानी मैया सुनीति को पता न चलो कि हमारे पिया शिकार खेलने के लिए गए और अंधेरा हो गया, आए नहीं। महाराज उत्तानपाद रात में वापस आए। आकर के देखा तो छोटी रानी के किवाड़ बंद है। एकदम से जाकर के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो, अरे किवाड़ खोलो। लेकिन भैया किवाड़ कौन खोले? अरे सुकनीद में सोई भैया रानी, किवाड़ खोलो। मैं कह रहा हूं किवाड़ खोलो।
छोटी रानी के दरवाजे को छोड़ करके महाराज आज बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे। अरे तब तारा बाजो रे गायो और तब माधुरो बचन तो नायो। अब तो रानी जग पहली ही आवाज में गई थी, क्योंकि फटी हुई रजाई टूटी हुई खाट में नींद कहाँ है। एकदम से कहने लगी महाराज मैं जग गई हूं, जग गई हूं तो फिर किबाड़ खोलो। कहने लगी महाराज